और आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। 2024 के आम चुनाव के पहले चरण के मतदान में महज 10 दिन शेष हैं। पहले चरण में वोट करने के लिए वोटर भी तैयार हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पहले चरण के 102 कैंडिडेट्स में 16% दागी उम्मीदवार हैं। इस लिस्ट के कैंडिडेट्स की अगर बात करते हैं तो 28% कैंडिडेट हैं करोड़पति। सवाल यह कि राजनीति में धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल रोकने के दावों का आखिरकार क्या हुआ? ये आंकड़े ठेस नहीं पहुंचाते क्या? सवाल ऐसे कैंडिडेट को टिकट देने वाली पार्टियों पर भी हैं और सवाल ऐसे कैंडिडेट्स को वोट देने वाले वोटर्स पर भी हैं। आखिर राजनीति में शुचिता कैसे आएगी और कब आएगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान रहने वाले हैं। आलोक वत्स रहेंगे, नेता बीजेपी, प्रभात झा रहेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस जल्दी, और डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ में इस वक्त हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एक बार जरा एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है, जरा वो जान लीजिए। पहले चरण की बात करते हैं, कुल प्रत्याशी है 1625, 252 प्रत्याशी यानी कि करीबन 16% दागी हैं। 161 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 15 प्रत्याशी अलग अलग मामलों में दोषी भी ठहराए जा चुके हैं। एडीआर ने 1618 उम्मीदवारों का चुनावी विश्लेषण किया। और देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें, पहला चरण 19 अप्रैल को होगा। कुल सीटें 102 हैं, कुल उम्मीदवार 1625, जिनमें पुरुष प्रत्याशी है 1491, महिला उम्मीदवारों की तादाद है 134, और सबसे ज्यादा प्रत्याशी 54 करूर सीट पर हैं और तमिलनाडु, और सबसे कम प्रत्याशी 3 जो मात्र हैं वो नागालैंड पर हैं। अब दागी किस पार्टी के कितने हैं, जरा वो एक बार जान लीजिए। आरजेडी की बात करें तो 100%, कुल 4 उम्मीदवार, 2 उम्मीदवारों पर गंभीर अपराधों में मामले दर्ज हैं। अगर बीजेपी की बात करते हैं 36%, जिसमें 18% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस की बात करें 34%, जिसमें 17% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बसपा की बात करें 13%, सबसे कम 13% दागी बीएसपी ने उतारे हैं। देखिए, मामलों की अगर बात करें कि कौन कौन से मामले दर्ज हुए, 7 उम्मीदवारों पर हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। 19 पर हत्या के प्रयास के मामले हैं। 18 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। 1 प्रत्याशी दुष्कर्म का आरोपी है। 35 प्रत्याशी पर भड़काऊ भाषण देने के मामले दर्ज हैं। तो आप समझिए कि क्या स्थिति है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करें। आलोक वत्स जी, आप तो बात करते हैं कि हम दागियों के ऊपर दाव नहीं लगाते, लेकिन ये एडीआर की रिपोर्ट तो कुछ और कहती है। देखिए पूजा जी, वस्तुस्थिति ये है कि लाख कोशिश के बावजूद अंत में जो क्राइटेरिया तय होता है वो है कि जीतेगा कौन। तो वैसी परिस्थिति में जब तक किसी पर दोष साबित न हुआ हो, हम मानते हैं कि वो दोषी नहीं है। इसके तहत हम उनको चुनाव लड़ा देते हैं। अगर मान लीजिए उसके ऊपर मामला दर्ज है और सजाफ्ता हो गया तो वैसे ही वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत तो वो चुनाव लड़ ही सकता है। और उसी के तहत जो भी कैंडिडेट है, सबसे मेन क्राइटेरिया आज की डेट में होता है कि जीतने का मामला कितना रखता है। लेकिन जुर्म की भी तो क्राइटेरिया है ना। मान लीजिए कि कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है तो आप उसको टिकट देते तो भी एक बार को समझ में आता है लेकिन एक महिला के साथ दुष्कर्म, किसी की हत्या या हत्या के प्रयास, ये कोई हल्के मामले तो नहीं है, ये तो संगीन आरोप है, संगीन मामले हैं। जो तो भी आप इनकी संजीदगी को नहीं समझते क्या? मामले जो भी हों, जब तक अपराध, एक बात बताइए, किसी के ऊपर एक सेकंड सुनिए, किसी के ऊपर हत्या का आरोप है और ये उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, तो मान लीजिए वो पावर में आएगा तो फिर क्या करेगा वो आगे? जिसके पास सत्ता होगी वो क्या करेगा? अब आरोप बेबुनियाद भी तो हो सकता है। कोई भी आदमी किसी के ऊपर लांछन लगा सकता है। बीजेपी तो कहती है कि हर कार्यकर्ता उनका उम्मीदवार बन सकता है। जब आपके पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है और आपको खुद पर इतना भरोसा है, तो फिर ऐसे दागियों पर दाव लगाने का क्या मतलब? मैंने शुरू में आपको कहा कि प्रथम क्राइटेरिया होता है जीत कौन सकता है, उसके बाद दूसरी चीजों की बारी आती है। तो अगर जीतने का मामला रखता है, जीतने के नाम और पर उस पर अपराध साबित नहीं हुआ है, तो उसको आप भी कोई पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी दागियों को चुनावी मैदान में उतारने में कोई पीछे नहीं है। एक तरफ आप लोग दागियों से दूरी बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जिनके ऊपर इतने हीनस क्राइम के आरोप लगे हैं उन्हीं को चुनावी मैदान में उतार देते हैं। प्रभात जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट कर लीजिएगा जल्दी से। जरा टीम इसको सॉर्टेड करे। सुनील कौशिक जी, आपके पास आते हुए, एक तरफ हम राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज
जब जनता अवेयर हो रही है, जब चुनाव आयोग इतना ज्यादा लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा है और पॉलिटिकल पार्टी भी एकदम भरती नजर आती है, फिर उसके बाद भी एक तरफ हम अपराधियों को खत्म करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपराधियों पर ही दाव लगाते हैं। देखिए पूजा जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद भी यदि ये स्थिति है कि राजनीतिक लोगों पर आपराधिक मुकदमे लगने के बावजूद भी यदि समय रहते उनके केसों का निस्तारण नहीं हो रहा, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी पार्टी इसके लिए पीछे नहीं है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो। ये जरूर हो सकता है कि किसी में परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, किसी पार्टी ने ज़्यादा दे दिया हो, किसी ने कम दे दिया हो, लेकिन कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। तो जो आलोक जी कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ कोई ठीक ठाक प्रवक्ता होता तो इसका बचाव जरूर करते, पर सीधे साधे व्यक्ति हैं, वो कह नहीं पाए इस बात को लेकर के कि परसेंटेज का मुकाबला देखें तो अन्य पार्टियों की अपेक्षा इनकी पार्टी तो कुछ कम तो है, लेकिन 10 साल से आप शासन में हैं, आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, तत्काल ऐसे केसों का निस्तारण नेताओं का, जब बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी कहते रहे कि जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं हमको धीरे धीरे करके समाप्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन 2014, 2019 और 2024 यदि इन्हीं 1 से 2 सीटों की हम बात करें तो लगातार संख्या अपराधियों की बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? छोड़िए आप, पिछले 2019 में 35 नेताओं पर ऐसे मुकदमे दर्ज हुए जिनने आचार संहिता का उल्लंघन किया, उनको भी आपने टिकट दे दी। 5 साल में वो भी आप निस्तारण नहीं कर पाए कि 2019 में जो सीमाएं लांघी उन्होंने, जैसे भाषण उन्होंने दिए, जिसको लेकर के उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, ये तो जांच का विषय है कि वीडियो ऑडियो सब कुछ चुनाव आयोग के पास थे। आप ऐसे लोगों को प्रतिबंधित नहीं कर पाए तो निश्चित तौर से चुनाव के समय पे आपने देखी होगी जो सीमाएं तोड़ी जाती हैं, संवैधानिक जो रेखाएं हैं उनको लांघा जाता है, तो ऐसे होता रहेगा। फिर भारतीय जनता पार्टी का 10 साल रहने से शासन में क्या मतलब रहा? जहां स्वच्छता की बात प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है। इससे आप नहीं बच सकते कि आपने कम प्रत्याशी दिए हैं। आपसे देश की जनता ने ये उम्मीद की थी कि जीरो टॉलरेंस की जब आप बात करते हैं तो कम से कम ये क्यों नहीं हुए, और ऐसे प्रकरण जब 1600 से ज्यादा प्रत्याशियों में से आप देखिए 16% प्रत्याशी अपराधी हैं। एक प्रत्याशी तो ऐसा भी है इसमें जिस पर रेप का मामला चल रहा है, उसका भी आप निस्तारण नहीं कर पाए। 18 ऐसे हैं जिन पर हत्याओं के मुकदमे चल रहे हैं 302 के, उनको भी आपने टिकट दीजिए। 18% कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 18 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिर्फ जिताऊ है इस बात पर अगर टिकट दिया जा रहा है, अगर इस बात को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, तो फिर फर्क क्या है? नहीं, यही पूजा जी मैं कह रहा हूं कि आप जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए और एक बड़ी बात उन्होंने इस देश से कही कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके राजनीति से अपराधियों को दूर करेंगे। 10 साल हो गए, 10 साल कम नहीं होते। जवाब दीजिए आलोक जी। 10 साल में आप ऐसे लोगों को राजनीति से दूर नहीं कर पाए कि आप कोई भी पार्टी छोड़िए, आप अपनी पार्टी में भी ऐसा नहीं कर पाए, और आप ऐसा फॉर्मूला दे रहे हैं कि जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। मैं आ रही हूं आपके पास में आलोक झा जी। आलोक जी आपके पास आ रही हूं, जरा मैं एक बार प्रभात झा के पास जाती हूं। प्रभात झा जी, आवाज आ रही तो जवाब दीजिएगा। ऐसी क्या मजबूरी है पॉलिटिकल पार्टीज की कि दागियों पर दाव लगाना पड़ता है? 16% ऐसे आपके उम्मीदवार हैं, फर्स्ट फेज की बात कर रही हूं मैं भी, जहां पर उनके ऊपर गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं, गंभीर अपराध में वो आरोपी हैं। पूजा जी, सर्वप्रथम मैं सुन रहा था, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय बता रहे थे, सुनील कौशल जी, ये राजनीतिक परिदृश्य इस ढंग से बदला है आज के दौर में। मैं डिफेंड नहीं करूंगा अपनी पार्टी को इस बात को लेकर, क्योंकि नैतिक आधार पे मैं इन चीजों को लेकर के बड़ा मुखर रहा हूं कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। ये राजनीति के लिए बहुत ही, और लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। लेकिन कुछ प्रश्न खड़े होते हैं यहाँ पे। प्रश्न खड़े वहां होते हैं, एक नाम मैं लूंगा, जनार्दन रेड्डी। हमारे सुनील भाई जरूर वाकिफ होंगे उस नाम से, और आलोक भाई भी वरिष्ठ हैं, वाकिफ होंगे। जब इतना बड़ा आरोप लगा जनार्दन रेड्डी पे, और हमने उस वक्त आवाज उठाई कि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज क्या रिश्ता निकला? शरत रेड्डी, क्या रिश्ता निकला? आप पैसे लेकर के जेल में बंद व्यक्ति को बेल देते हो, दिलवाते हो, और ईडी आपकी ईडी, मुझे बोलना पड़ता है, वैसे नहीं बोलना चाहिए। 1 मिनट पूजा जी, सर सुनिए, मैं सवाल आपकी पार्टी से पूछ रही हूँ, आप जनार्दन द्विवेदी की तरफ जा रहे हैं, आप उस विषय पर आइए, लेकिन पहले सवाल का जवाब तो दीजिए। यहाँ तो नहीं कि आपने जो सोचा आप वही बात बोलेंगे, सवाल का जवाब दीजिए ना पहले।
जवाब मैं पहले यहाँ पे कांग्रेस है। को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब ईडी, यहाँ पे है। सीबीआई और जनार्दन द्विवेदी पर पहुंच पूजा गए, जी, अमित शाह जवाब का यहाँ किससे पे क्या है। संबंध है, इस पर पहुंच गए। मैं या बड़ा तो सर आप- सुनिए, उन सब बातों पर आइएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको सवाल बता देती हूँ। मेरा सवाल ये है, अरे मेरे और पूरे आपसे समझ नहीं है में आ मेरा, रही है। मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से भी सवाल पूछा, आखिर हाँ। क्या राजनीतिक मजबूरी है दागियों पर दाव लगाने की? कमी पड़ गई है क्या उम्मीदवारों की कि पार्टीज को ऐसे जवाब दागियों तो का दे सहारा रहा हूं। लेना पड़ रहा है? अरे नवीन जिंदल जी पे हमारे ही थे, इन्होंने आरोप लगाए कोयला घोटाले का। आज उनको टिकट दिया 5 मिनट के अंदर में। तो ये जो नैतिक बातें है ना, ये टोटली आज सत्ता पक्ष के लोग को ये बताना पड़ेगा। जब बात आई है 10 सर पहले अपना तो बता दीजिए, पहले कांग्रेस का बता दीजिए जो मैं बात पूछ कीजिए रही ना, हूँ। हमारे यहाँ क्या हो रहा है तो हम जानते ही हैं। उनके यहाँ क्या हो रहा है उसको मेरे लेकर मैंने यहाँ- सवाल पूछ लिया, अपना तो बता मेरे यहाँ दीजिए। जो आरोपी हैं, अरे जो आरोपित हैं, कोर्ट ट्रायल चल रहा है ना। आप अपने पर जवाब दे पाएंगे कि नहीं? कन्विक्टेड। और एक ही सुनो आप, सुनिए, PM आप क्या कांग्रेस के PMLA पास को- में अपने पक्ष में रखने के लिए बात नहीं है क्या? अरे मेरे पास में पक्ष में रखने के लिए कहाँ रख रहे हो आप अपने पक्ष में बात? मैं आपसे पूछ रही कि 16% दागियों पर क्यों दाव लगाया गया? आप कांग्रेस के पाप गिना रहे, दूसरों के पाप गिनाने से खुद के पाप कभी कम नहीं हुआ करते। प्रभात झा, आप बोलने ही मत दो। पीएमएलए जो कानून है लेकर के कौन आया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके कौन आया था? हमने ही तो दिया है इस देश को ये चीजें। अरे सर आप अभी बात करेंगे, अभी एडीआर की रिपोर्ट पर बात करेंगे। आप क्या लेकर आए, आपने क्या नहीं किया, जनता जान रही है। अभी मेरे अरे सवाल का बिल्कुल जवाब करेंगे दीजिए। जी। मैंने ये आप पूछा कि ADR की रिपोर्ट 16% पर बात दागियों पर करेंगे। दाव लगाना क्या कांग्रेस की मजबूरी थी कि दागियों को मौका देना पड़ रहा है? क्या पूजा जी, आपके लिए मैंने भी आपको- जिताऊ उम्मीदवारी क्राइटेरिया है? क्या आपको आपके लिए ये भी बस सोचना जीत पड़ेगा। जरूरी है? ना फिर तो आप कहोगी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो दागी हो गए, जेल में है। करो ना कार्रवाई, कौन मना कर रहा है? दिल्ली की सरकार बैठी क्यों है ऐसे? आपके सहयोगी हैं सर, आपके अरे साथी सहयोगी? हैं, बोलिए। अरे मैं तो कह रहा हूं, आपके साथी किसी को हैं। आरोप लगा दो। जो भी किसी को जिसके ऊपर लगा आरोप दो, लगे बाद हैं, में जो जाके जेल में है वो आरोपी है। वॉशिंग मशीन से धो दो। जो भी जेल में है वो आरोपी है, वो अपराधी है। अच्छा, अपराधी नहीं है पूजा जी, आप लेकिन जज किसी नहीं की करो, हत्या और जज नहीं हत्या हो। का प्रयास, आरोपी हत्या अपराधी का बनता प्रयास, होता है। दुष्कर्म जैसे आप जज नहीं मामले। हो। सर आप गुमराह मत आप कीजिए, जज नहीं हो, नहीं। गुमराह मत कीजिए आप डिबेट को। अरे कम टू मैं द पॉइंट क्यों सर। बोलूं? भारतीय जनता पार्टी का मंत्री का बेटा आप काम बीजेपी के कराता है, प्रवक्ता उसको हैं फिर क्या? किया जाता है। आप बीजेपी किसानों के पर प्रवक्ता काम हैं कराने क्या? वाले को उससे आप भी बीजेपी के जगह अरे प्रवक्ता हैं क्या? प्रभात अपनी बात करो ना यार, तुम खाली आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं बीजेपी क्या? की बात कर रहे हो, उसके लिए हम है ना यहाँ मौजूद। क्यों न करे? आप बीजेपी के क्यों न प्रवक्ता हैं करे? क्या? कि आपके मंत्री का बेटा सोच काम लीजिए, करा देता थोड़ा है टाइम किसानों दे रही हूँ मैं को। आपको इससे भी जगह सर, थोड़ा पर टाइम दे रही हूँ। हो क्या है सकता ना कि वक्त की कमी रहती है और उसमें चाहते हैं कि मुद्दे की बात हो। आप अपने लिए, मुझे लगता है कि कोई या तो तर्क आपके पास में नहीं है कि आप दूसरों के पाप गिनाने लग रहे हैं। अरे बही खाता, आपने जो बही खाता उस पर बात क्या कीजिए। औलाद है PMLA तुम्हारी? आलोक लेकर सर के सोच हमारे लीजिए, सर सोच लीजिए, आपके पास थोड़ा वक्त दे रही हूँ। बिल्कुल आलोक सोचा हुआ है। वत्स, एक सेकंड सर सुनिए, जरा सोच लीजिए कि आपको बोलना क्या है। मैं आपको थोड़ा मौका दे रही हूँ, तब तक मैं आलोक वत्स से सवाल ले लेती हूँ। आलोक वत्स, हत्या और हत्या के प्रयास ये कोई हल्का मामला नहीं है। मैं आपसे पहले भी ये सवाल पूछ रही थी, अगर हत्या जिनके ऊपर आरोप हैं और जिनके ऊपर हत्या के प्रयास के आरोप हैं कल को जीत कर आएंगे तो फिर उनका तो पलड़ा भारी रहेगा ना। फिर क्यों उनसे लोग नहीं डरेंगे? फिर कैसे अपराध कम होगा? जब अपराधियों को ही मौका देंगे तो फिर कैसे अपराध कम होगा? देखिए पूजा जी, मैंने शुरू में ही कहा था कि सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि जीत कौन सकता है। ये सभी तो पार्टियों एक में, दुष्कर्मी को टिकट दे देंगे जीत के सभी लिए क्योंकि पार्टियों वो में जिताऊ उम्मीदवार होगा। अब मुझे थोड़ा बोलने, सभी पार्टियों में मापदंड समान रूप से लागू है, तभी सबके यहाँ दागी और दोषी और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दिया गया है कमोबेश। लेकिन जैसा कि सुनील भाई ने कहा कि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट था और ये जो एमएलए एमपी के कोर्ट्स बने थे, इनको जितनी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, अगर इन्होंने कर दिया होता तो शायद ये लोग, इनमें से बहुत से लोग टिकट से वंचित हो जाते। लेकिन वो इतनी तेजी से कार्रवाई नहीं कर सके। हमने बनाया बहुत निष्ठा से, लेकिन उसको हम उतनी प्रबलता से नहीं उसमें काम करा सके। ये मैं मानता हूं कि ये हमारे यहाँ ये गलती हुई फिर तो है। पार्टी की अगर आपकी बातों पर जाया जाए फिर तो पार्टी की विचारधारा, जो आप जिस विचारधारा की बात करते हैं देखिए, जब और तक करने में बहुत फर्क हुआ। देखिए, जब तक किसी पे दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको अपराधी तो फिर तो मानना भी अरविंद गलत है। केजरीवाल भी आपके लिए सिर्फ- अपराधी नहीं होने सिर्फ- चाहिए, फिर उनके खिलाफ क्यों मोर्चा खोला आपने दिल्ली? नहीं, मोर्चा खोला है। आरोप अभी तो उनके अभी ऊपर भी उनके ऊपर साबित नहीं हुए ट्रायल ना, चल रही दोषी है। वो भी करार नहीं हुए। अभी उनके ऊपर ट्रायल चल रही है। अगर वो ऐसे दोषी ही- करार होंगे तो
तो फिर जरूर उन आपकी पर नजरों में कार्रवाई वो भी होगी। तो आरोपी नहीं होने चाहिए। जब अभी तो जिताऊ ट्रायल चल रहा है, जिताऊ अभी तो होना ये इंतजार बड़ा कीजिए। क्राइटेरिया है, तो फिर आपके लिए वो गलत हैं और आपके अपने सही हैं, ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ मैंने ना तो आलोक ये जी। नहीं कहा कि वो गलत है हमारे सही है, मैंने कहा जिनके ऊपर भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ उनको तब तक अपराधी की श्रेणी में मत रखिए, इतना मैंने कहा है। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो हमारे कोई आदमी हो। ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के बाद अगर उन पर दोष सिद्ध हो जाएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। बीजेपी में भी अगर सिद्ध हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि उस आदमी को बीजेपी 6 टिकट बरस तक देगी। आप नहीं दे सकते टिकट आलोक भाई उसके बाद। नहीं दे सकते हैं, सही कहा है, मैं मानता हूं आपकी बात को। वो तो कोई नहीं हमारा दे है, सकता। वो कानून है। तो जब तक सिर्फ आरोप लगा देने से, बोलिए बहुत कि आरोप आप बेबुनियाद यूपीए होते हैं, कानून लाकर बहुत क्या आरोप किया? झूठे होते हैं, बहुत आरोप समायोजित करके लगा दिया जाता है। एक दुष्कर्म का आरोप, कोई भी आरोप, बहुत एक दुष्कर्म का आरोप, बहुत दफा आप समझ रहे हैं दुष्कर्म का दुष्कर्म आरोप का में भी आरोप? लोग बरी हो गए हैं, गलत ढंग से उसको फंसा दिया गया है। राजनीतिक शुचिता की यही तो बात हो रही है। जब ऐसे लोग राजनीति में आएंगे और पावर में रहेंगे तो फिर किस तरह न्याय की बात हो रही है? देखिए, कि एक आप चीज नहीं मैं जानते बता कि दूं, पावर में रहकर किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाता है सबूतों को? एक चीज बता दूं आप पूजा नहीं जी, जानते ये बात? कहिए कि ये बात पूजा सच जी, नहीं एक चीज है। बता दूं, इसके लिए आलोक जितना जी बताइए कि ये बात सच है कि नहीं, जितना दोषी इसके लिए बताइए। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उतने ही दोषी मैं जनता को भी मानता हूं। ऐसे लोगों को क्यों चुनती है, क्यों वोट देती है? हाँ, ये जब बड़ा जानती सवाल है है। तो। आप बिल्कुल, हमने शुरू में ये बात कही कि जितने ये नेता दोषी हैं इस मामले में, उतनी ही जनता भी है, क्योंकि जनता क्यों ऐसे लोगों को चुन चुन कर भेज रही है। सुनील कौशिक जी, फिर राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, फिर आज तक हम जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ये बातें सिर्फ बोलने और सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में पार्टीज के लिए ये क्राइटेरिया ही नहीं है, सिर्फ जीत सबसे बड़ी है। नहीं पूजा जी, यदि आप दोनों कार्यकालों का समीक्षा करें 2004 से 14 और 14 से 24, तो निश्चित तौर से ये पाएंगे कि एमएलए एमपी कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने राजनीतिक लोगों को सजाएं ज़्यादा दी हैं। और पिछले 2 से 3 साल की आप समीक्षा करेंगे, तमाम एमएलए और एमपी की सदस्यता भी गई है। लेकिन इन एमपी एमएलए में किसकी तादाद ज्यादा रही? नहीं, एमएलए एमपी की सदस्यता गई है, लेकिन तादाद की बात कर रही हूँ, सत्ता पक्ष तादाद विपक्ष के नहीं, लोग। तादाद की वजह तो अब देखो, न्यायालय में राजनीतिक हस्तक्षेप तो नहीं हो सकता। मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, इसमें किसकी तादाद फिर भी ज्यादा रही, ताकि लोगों से पूछा जाएगा ना। नहीं, जो उसमें सत्ता कोई पक्ष पार्टी नहीं विपक्ष के बची लोग है। हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो भाजपा के भी तमाम एमएलए हैं जिनकी सदस्यता गई है, समाजवादी पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बहुजन समाज पार्टी का भी एक एमएलए है। ये नहीं कह सकते कि आप किसी एक पार्टी के सदस्य एमएलए और एमपी की सदस्यता गई है। चलिए सभी के लेकिन पास हर जगह मौजूद